एहसान चुकाए किस तरह, एहसान चुकाए किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। तेरा सदा सर पे अपने पाया, ममता भरी नजर से निर्मल हमें बनाया। गुणों से तूने सजाया, गुणों से तूने सजाया, उसको तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। संकल्प सांस तुमने बच्चों पे है लुटाए, उपमा तुम्हारी बाबा हम तो कहीं न पाए। हमें खुद सा है बनाया, हमें खुद सा है बनाया, उसको भुलाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। निष्काम तेरी सेवा सबकी जुबां पे आए, आभार तेरा बाबा दिल बार बार गाए। तुझसे जो हमने पाया, तुझसे जो हमने पाया, उसको सुनाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। एहसान चुकाए किस तरह, एहसान चुकाए किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना।
ओम शांति। परम शिक्षक शिव बाबा ज्ञान का सागर, आत्मा के अंतर का अंधकार, अज्ञान अंधकार दूर करने के लिए रोज ज्ञान की विभिन्न विधियां सिखाते हैं। और ये ज्ञान कितना आत्मा अपने भीतर समा रही है, उसका स्वरूप बन रही है, उसे चेक करने के लिए रोज पोतामेल रखने की राय भी देते हैं। और जब हम स्वयं ही स्वयं का टीचर बनकर खुद को गहराई से, महीनता से चेक करते हैं, तो आत्मा के अंतर गहरा परिवर्तन आता है। अंतर के जो गहरे विकर्म हैं, पाप कर्म हैं, वो विनाश भी होते हैं और रियलाइजेशन की शक्ति से परिवर्तन भी होता है। आज की मुरली भी हमें अपने इस आंतरिक परिवर्तन को करने के लिए कैसे पोता मेल रखना है, कैसे बाबा का आज्ञाकारी वफादार बनकर रहना है, ऐसी शिक्षाएं दे रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 22 जनवरी 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, पढ़ाई और दैवी कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखो। दो चीज़ें, एक है पढ़ाई, एक है कैरेक्टर यानी चरित्र। रोज़ चेक करो कि हमसे कोई भूल तो नहीं हुई। डेली चेक करना है। प्रश्न है, तुम बच्चे किस पुरुषार्थ से राजाई का तिलक प्राप्त कर सकते हो? आत्मा बैठी ही है राजाई लेने के लिए, परंतु उसके लिए क्या विशेष पुरुषार्थ करना है? उत्तर है पहला, सदा आज्ञाकारी रहने का पुरुषार्थ करो। जो बाबा की आज्ञाएं हैं उसको पूरी तरह जीवन में लेकर आना है, पालन करना है। संगम पर फरमान बरदार का टीका दो तो राजाई का तिलक मिल जाएगा। बाबा के हर एक फरमान को पूरी तरह जीवन में धारण करना है। बेवफादार अर्थात आज्ञा को न मानने वाले राजाई का तिलक नहीं प्राप्त कर सकते। तो बाबा है, आज्ञा माननी ही है। शिक्षक है तो शिक्षक के फरमान का पालना करनी ही है। साजन है तो उसके साथ वफादार रहना ही है। अगर नहीं रहेंगे तो राजाई का तिलक नहीं मिलेगा। दूसरा, कोई भी बीमारी सर्जन से छिपाओ नहीं। छिपाएंगे तो पद कम हो जाएगा। बाप जैसा प्यार का सागर बनो तो राजाई का तिलक मिल जाएगा। तो बाबा से कुछ छिपाना नहीं है। ऐसे तो जानी जानन हार है, परंतु वो चाहते हैं कि हम जो भी अंदर है ना, जो अंदर कमियां हैं, कमज़ोरियां हैं, वो बाबा को स्पष्टता से, सत्यता से बताएं और तभी बाबा उसका निवारण करेंगे, समाधान बताएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं, तो सभी रूह बन कर बैठे हैं ना, है ना, बॉडी कॉन्शियसनेस ज़रा भी नहीं। पढ़ाई माना समझ। तुम बच्चे समझते हो, यह पढ़ाई बहुत सहज और बहुत ऊंची है। इजी भी है और ऊंची भी है और बहुत ऊंच पद देने वाली है। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि यह पढ़ाई हम विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हैं। तो पढ़ने वालों को बहुत खुशी होनी चाहिए। कितनी ऊंची पढ़ाई है। यह वही गीता एपिसोड भी है, संगम युग भी है। तुम बच्चे अब जगे हो, बाकी सब सोए पड़े हैं। गायन भी है, माया की नींद में सोए पड़े हैं। तुमको बाबा ने आकर जगाया है। अज्ञान निद्रा में सोए पड़े थे, बाबा ने
ज्ञान प्रकाश दे दिया, जग गए। सिर्फ एक बात पर समझाते हैं, मीठे बच्चे, याद की यात्रा के बल से तुम सारे विश्व पर राज्य करो। तो इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट याद। जिसे कल्प पहले किया था, यह स्मृति बाप दिलाते हैं। हम तो भूल गए थे ना। बच्चे भी समझते हैं, हमें स्मृति आई, कल्प कल्प हम इस योग बल से विश्व का मालिक बनते हैं और फिर दैवी गुण भी धारण किए हैं। तो तीसरा सब्जेक्ट क्या है? धारणा का। तो दैवी गुण धारण भी करने हैं। फिर योग पर ही पूरा ध्यान देना है। इस योग बल से तुम बच्चों में ऑटोमेटिकली दैवी गुण आ जाते हैं। याद से क्या होता है? आत्मा पवित्र बनती है। पवित्र बनेगी तो बाबा जो ज्ञान देंगे उसका स्वरूप बन जाएगी। बाबा जो गुण देंगे, शक्तियाँ देंगे, वो आत्मा में समा जाएंगे। तो याद से सब धारणाएं होती हैं, दैवी गुण आ जाते हैं। बरोबर यह इम्तिहान है ही मनुष्य से देवता बनने का। तुम यहाँ आए हो योग बल से मनुष्य से देवता बनने के लिए, और यह भी जानते हो कि हमारे योग बल से सारा विश्व पवित्र होना है। पवित्र था, अब अपवित्र बना है। हमारे योग बल से केवल हम पवित्र नहीं बनेंगे, सारा विश्व पवित्र बनेगा। तो इस जिम्मेवारी के साथ अपने अंदर योग बल जमा करना है। सारे चक्र के राज को तुम बच्चों ने समझा है और दिल में भी है। भल कोई नया हो तो भी यह बातें बहुत सहज हैं समझने की। तुम देवता पूज्य थे, फिर पुजारी तमो प्रधान बने। चक्र फिरता है बुद्धि में, और कोई ऐसे बतला भी ना सके। बाप क्लियर बताते हैं, वह है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। भक्ति पास्ट हो गई, पास्ट की बात चितवो नहीं, चित्त पर नहीं लगाओ, वो तो गिरने की बात है। बाप अब चढ़ने की बातें सुना रहे हैं। बच्चे भी जानते हैं हमको दैवी गुण धारण करने हैं ज़रूर। रोज़ चार्ट लिखना चाहिए, हम कितना समय याद में रहते हैं, हमारे से क्या क्या भूलें हुई, खुद से पूछो और चार्ट लिखो, क्या क्या भूलें हुई। भूल की भारी चोट भी लगती है। उस पढ़ाई में भी कैरेक्टर्स देखे जाते हैं, देखा जाता है ना, मार्क्स मिलते हैं उसके भी, कैरेक्टर कैसा है बच्चे का। इसमें भी कैरेक्टर देखा जाता है। बिना कैरेक्टर सर्टिफिकेट के भी आप फिर आगे पढ़ाई नहीं कर सकते हो, कोई जॉब नहीं ले सकते हो, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिए। बाप तो तुम्हारे कल्याण के लिए ही कहते हैं। उसमें भी रजिस्टर रखते हैं पढ़ाई का और कैरेक्टर का। यहाँ भी बच्चों का दैवी कैरेक्टर बनाना है। भूल ना हो यह संभाल रखनी है। मेरे से कोई भूल तो नहीं हुई, इसलिए कचहरी भी करते हैं। और कोई स्कूल आदि में कचहरी नहीं होती। पहले बाबा के टाइम पर रात्रि को कचहरी करते थे, सब सच सच बताते थे। बाबा पूछते थे, बाबा कहते अपनी दिल से पूछना है। बाप ने समझाया है, माया के कारण कुछ न कुछ अवज्ञाएं होती रहती हैं। शुरू में भी कचहरी होती थी, बच्चे सच बताते थे, बाप समझाते रहते हैं। अगर सच ना बताया तो वह भूलें वृद्धि को पाती रहेंगी। उल्टा
और भूल का दंड मिल जाता है। बताई नहीं ना बात, तो उसका भी दंड मिल जाता है। भूल न बताने से फिर न फरमान बरदार का टीका लग जाता है, लेबल लग जाता है कि ये बच्चा ना फरमान बरदार है। फिर राजाई का तिलक मिल ना सके। इसलिए अगर राजाई का तिलक लेना है, स्वराज्य अधिकारी, विश्व राज्य अधिकारी बनना है, तो बाबा के हर फरमान का पालन करना है। आज्ञा नहीं मानते हैं, बेवफादार बनते हैं। वफा एक बाबा की याद और बेवफा औरों की याद, है ना। तो बेवफादार बनते हैं तो राजाई पा नहीं सकते। सर्जन भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं। इम्पॉर्टेंट तो वही है, बाबा की याद, और किसी की याद ना आए पर अलग अलग तरीके से समझाते हैं। सर्जन से अगर बीमारी छिपाएंगे तो पद भी कम हो जाएगा। सर्जन को बताने से कोई मार तो नहीं पड़ती है। बाबा कहते हैं, बाबा को अगर आप बताओगे तो ऐसा नहीं बाबा आपको कुछ मारेगा, है ना। स्कूल के अंदर पहले, आजकल तो टीचर भी नहीं मारते, परंतु पहले स्कूल के अंदर अगर कुछ करके नहीं आए होमवर्क तो टीचर से मार पड़ती थी या तो सज़ा मिलती थी। घर में भी माँ बाप बच्चे को डांट देते हैं, मार देते हैं। आजकल तो फिर कम हो गया है, बच्चे बहुत सेंसिटिव हो गए हैं, परंतु बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि बाबा बिल्कुल हमारा बहुत प्यारा मीठा बाबा है। इसलिए बाबा कहते हैं सर्जन को बताने से कोई मार तो नहीं पड़ती है ना। बाप सिर्फ कहेंगे सावधान, कुछ वैसे करेंगे नहीं। फिर अगर ऐसी भूल करेंगे तो नुकसान को पाएंगे, आगे के लिए सावधानी देंगे, पद बहुत कम हो जाएगा। वहाँ तो नेचुरल दैवीय चलन होगी, वहाँ बाबा को ना आना पड़ेगा, ना स्ट्रिक्टनेस की ज़रूरत है। बच्चे भी बहुत अच्छे होते हैं, पेरेंट्स भी किसी को कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि चलन सबकी दैवी है। यहाँ पुरुषार्थ करना है, घड़ी घड़ी फेल नहीं होना है। माया से हार जाते हैं, फेल हो जाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे जास्ती भूल ना करो। बाप बहुत प्यार का सागर है, बच्चों को भी बनना है। यथा बाप तथा बच्चे, यथा राजा रानी तथा प्रजा। बाबा तो राजा है नहीं, तुम जानते हो बाबा हमको आप समान बनाते हैं। बाप की जो महिमा करते हैं वह तुम्हारी भी होनी चाहिए। जैसे बाबा प्यार का सागर है तो हमें भी मास्टर प्यार का सागर बनना है। वो शांति का सागर है तो हमें भी मास्टर शांति का सागर बनना है। बाप समान बनना है। माया बड़ी प्रबल है, तुमको रजिस्टर रखने नहीं देती है। माया के फंदे में तो पूरे फंसे हुए हो। माया की जेल से तुम निकल नहीं सकते हो, सच बताते नहीं हो। तो बाप कहते हैं एक्यूरेट याद का चार्ट रखो। सुबह को उठ बाबा को याद करो, बाप की ही महिमा करो। बाबा आप हमको विश्व का मालिक बनाते हो तो हम आपकी महिमा करेंगे। भक्ति मार्ग में कितनी महिमा गाते हैं, उनको तो कुछ भी पता नहीं। देवताओं की महिमा है नहीं, महिमा है तुम ब्राह्मणों की, क्योंकि हम अभी सारे विश्व की आत्माओं की सेवा करते हैं श्रीमत पर। तो इसलिए बाबा कहते हैं महिमा तुम ब्राह्मणों की है। तुमको सदगति देने वाला भी एक बाप है, वह क्रिएटर भी है, डायरेक्टर भी है, सर्विस भी करते हैं और बच्चों को समझाते भी हैं, है ना। ते बहुरूप धारण करके अलग अलग तरीके से बाबा हम बच्चों की सेवा करते हैं।
प्रैक्टिकल में कहते हैं वो तो सिर्फ भगवानुवाच सुनते रहते हैं शास्त्रों से। शास्त्रों में लिखा है, श्रीमद् भगवद गीता में भगवानुवाच। गीता पढ़ते आते हैं, फिर उनसे मिलता क्या है? कितना प्रेम से बैठ पढ़ते हैं, भक्ति करते हैं। पता नहीं पड़ता कि इनसे क्या होगा। ये नहीं पता पड़ता ये जो कर रहे हैं इनसे फायदा क्या होगा। यह नहीं जानते कि हम नीचे ही सीढ़ी उतर रहे हैं। दिन प्रतिदिन तमोप्रधान बनना ही है। जब तक बाबा ना आए ना, तब तक आत्मा कुछ भी कर ले। आत्मा अंदर की कलाएं धीरे धीरे कम होनी ही है, पतित होनी ही है। आत्मा ड्रामा में नूंद ही ऐसी है। इस सीढ़ी का राज सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। शिव बाबा ही ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं। यह भी इनसे समझकर फिर तुमको समझाते हैं। मूल बड़ा टीचर, बड़ा सर्जन तो बाप ही है। ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा से सुनकर फिर मंथन करके फिर हमें समझाते हैं। उनको ही याद करना है। ऐसे नहीं कहते कि ब्राह्मणी को याद करो। ये पता होना चाहिए कि हमें पढ़ाने वाला शिव बाबा है, कोई देहधारी नहीं है। तो किसी देहधारी को याद नहीं करना है। याद तो एक की रखनी है। कभी भी किसी के साथ मोह नहीं रखना है। एक बाप से ही शिक्षा लेनी है। निर्मोही भी बनना है। इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य, यह तो खत्म हुई पड़ी है। इसमें लव व आसक्ति कुछ भी नहीं। अंदर से वैराग्य आ जाए, ये खत्म हुई पड़ी है, अब हमें ऊपर जाना है। बिल्कुल अनासक्त वृत्ति हो। कितने बड़े बड़े मकान आदि बनाते रहते हैं। उन्हों को यह भी पता नहीं कि यह पुरानी दुनिया बाकी कितना समय है। तुम बच्चे अब जगे हो, औरों को भी जगाते हो। बाप आत्माओं को ही जगाते हैं। घड़ी घड़ी कहते हैं अपने को आत्मा समझो। ये बुद्धि की बात है, समझ की बात है। अपने को टोटल सोल कॉन्शियस स्थिति में टिकाओ। शरीर समझते हो तो जैसे सोए पड़े हो। अपने को आत्मा समझो और बाप को भी याद करो। आत्मा पतित है तो शरीर भी पतित मिलता है। आत्मा पावन तो शरीर भी पावन मिलता है। तो जैसी आत्मा वैसे उसको देह मिलती है। बाप समझाते हैं तुम ही इस देवी देवता घराने के थे, फिर तुम ही बन जाएंगे। कितना सहज है ना। ड्रामा एज इट इज रिपीट हो रहा है। जिस आत्मा का जो पाठ कल्प पहले मिसल बजा था वैसे ही बजता रहेगा। ऐसे बेहद के बाप को हम क्यों नहीं याद करेंगे। सुबह उठकर भी बाप को याद करो। बाबा आपकी तो कमाल है। आप हमको कितना ऊंच देवी देवता बनाकर फिर निर्वाण धाम में बैठ जाते हो। इतना ऊंच तो कोई बना ना सके। आप कितना सहज कर बतलाते हो। बाप कहते हैं जितना टाइम मिले काम काज करते हुए भी बाप को याद कर सकते हो। याद ही तुम्हारा बेड़ा पार करने वाली है। अर्थात कलयुग से उस पार शिवालय में ले जाने वाली है। शिवालय को भी याद करना है। एक है शिवालय ऊपर
और फिर है एक शिवालय नीचे। स्वर्ग को भी शिवालय कहते हैं। शिव बाबा का स्थापन किया हुआ स्वर्ग, तो दोनों की याद आती है। शिव बाबा को याद करने से हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यह पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। बाप भी नई दुनिया स्थापन करने आते हैं। ज़रूर बाप आकर कोई तो कर्तव्य करेंगे ना। तुम देखते भी हो, मैं पाठ बजा रहा हूँ ड्रामा के प्लान अनुसार। देखते हैं बाबा कैसे पाठ बजा रहे हैं ड्रामा अनुसार। तुम बच्चों को 5000 वर्ष पहले वाली याद की यात्रा और आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ। जो बाबा ने 5000 वर्ष पहले बताया था वो सब बातें अब बताते हैं। वही आदि मध्य अंत का राज सुनाते हैं। तुम जानते हो, हर 5000 वर्ष के बाद बाबा हमारे सम्मुख आता है। आत्मा ही बोलती है, शरीर नहीं बोलेगा। बाप बच्चों को शिक्षा देते हैं। आत्मा को ही प्योर बनाना है। आत्मा को एक बार ही प्योर होना होता है। बाबा कहते हैं, मैंने अनेक बार तुमको पढ़ाया, फिर भी पढ़ाऊंगा। ऐसे कोई सन्यासी कह ना सके। बाप ही कहते हैं, बच्चे मैं ड्रामा के प्लान अनुसार पढ़ाने आया हूँ। फिर 5000 वर्ष के बाद ऐसे ही आकर पढ़ाऊँगा। स्मृति आती है, 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने पढ़ाया था, फिर पढ़ाएंगे। जैसे कल्प पहले तुमको पढ़ाकर राजधानी स्थापन की थी, अनेक बार तुमको पढ़ाकर राजाई स्थापन की है। ये कल्प कल्पांतर की बातें हैं, है ना। यह कितनी वंडरफुल बातें बाप समझाते हैं। श्रीमत कितनी श्रेष्ठ है। श्रीमत से ही हम विश्व के मालिक बनते हैं। बहुत बहुत बड़ा मर्तबा, थोड़ा नहीं है, छोटा भी नहीं है, बहुत बहुत बड़ा मर्तबा है। कोई को बड़ी लॉटरी मिलती है तो माथा खराब हो जाता है ना। किसी के पास कुछ ना हो, अचानक से लॉटरी मिल जाए तो माथा खराब हो जाता है। सोचते क्या करूं मैं इतने पैसे का। कोई चलते चलते होपलेस हो जाते हैं। हम पढ़ नहीं सकते। हम विश्व की बादशाही कैसे लेंगे, दिल शिकस्त हो जाते हैं ना। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं, अतीन्द्रिय सुख और खुशी की बातें मेरे बच्चों से पूछो। तुम जाते हो सबको खुशी की बातें सुनाने, है ना। तुम ही विश्व के मालिक थे, फिर 84 जन्म भोग गुलाम बने हो। गाते भी हैं, मैं गुलाम तेरा। समझते हैं अपने को नीच कहना, छोटा होकर चलना अच्छा है ना। निर्माणता का गुण अच्छा मानते हैं। देखो बाप कौन है, उनको कोई जानते नहीं। उनको भी सिर्फ तुमने जाना है। बाबा कैसे आकर सबको बच्चा बच्चा कह समझाते हैं। यह आत्मा और परमात्मा का मेला है। उनसे हमको स्वर्ग की बादशाही मिलती है। बाकी गंगा स्नान आदि करने से कोई स्वर्ग की राजाई नहीं मिलती। गंगा स्नान तो बहुत बार किया। यूं तो पानी सागर से आता है, परंतु यह बरसात कैसे पड़ती है, इनको भी कुदरत कहते हैं। बरसात वाटर साइकिल है ना, सब जानते ही हैं। पानी कैसे इवेपोरेट होता है, बादल बनते हैं, फिर वर्षा होती है, फिर नदियाँ बनती हैं, फिर सागर में मिलती हैं। तो बाबा कहते हैं इसको कुदरत कहेंगे। इस समय बाप तुमको सब कुछ समझाते हैं।
धारणा भी आत्मा ही करती है, न कि शरीर। तुम फील करते हो बरोबर बाबा ने हमको क्या से क्या बना दिया है। अब बाप कहते हैं, बच्चे अपने पर रहम करो, कोई अवज्ञा ना करो, देह अभिमानी मत बनो। मुफ्त अपना पद कम कर देंगे, टीचर तो समझाएंगे ना। तुम जानते हो बाप बेहद का टीचर है। दुनिया में कितनी ढेर भाषाएं हैं। कोई भी चीज़ छपती है तो सब भाषाओं में छपानी चाहिए। कोई लिटरेचर छपाते हो तो सबको एक एक कॉपी भेज दो, एक एक कॉपी लाइब्रेरी में भेज देनी चाहिए। खर्चे की बात नहीं, बाबा का भंडारा बहुत भर जाएगा। पैसा अपने पास रखकर क्या करेंगे? घर तो नहीं ले जाएंगे। अगर कुछ घर ले जाएं तो परमात्मा के यज्ञ की चोरी हो जाए, है ना? तौबा तौबा, ऐसी बुद्धि शल किसकी ना हो। यज्ञ से चोरी करने का ख्याल भी ना आए। परमात्मा के यज्ञ की चोरी, उन जैसा महान पापात्मा कोई हो ना सके। कितनी अधम गति हो जाती है। बाप कहते हैं यह सब ड्रामा में पार्ट है। तुम राजाई करेंगे, वह तुम्हारे सर्वेंट बनेंगे। सर्वेंट बगैर राजाई कैसे चलेगी? कल्प पहले भी ऐसे ही स्थापना हुई थी। अब बाप कहते हैं अपना कल्याण करना चाहते हो तो श्रीमत पर चलो, दैवी गुण धारण करो। क्रोध करना दैवी गुण नहीं है, वह आसुरी गुण हो जाता है। कोई क्रोध करे तो चुप कर देना चाहिए। कोई क्रोध करे, वो आत्मा शांत है तो हमें क्या करना है? हमें शांत रहना है, रिस्पॉन्स नहीं करना चाहिए। हर एक की चलन से समझ सकते हैं अवगुण तो सब में है। जब कोई क्रोध करते हैं तो उनकी शक्ल तांबे जैसी हो जाती है ना? बिल्कुल देखा ना, क्रोध जब करते हैं तो तांबे जैसी शक्ल हो जाती है। मुख से बॉम्ब चलाते हैं, अपना ही नुकसान कर देते हैं, पद भ्रष्ट हो जाएगा। समझ होनी चाहिए। तो चोरी नहीं करनी है, क्रोध नहीं करना है ना? तो बाबा कहते हैं समझ होनी चाहिए। बाप कहते हैं जो पाप कर्म करते हो वह लिख दो। बाबा को बताने से माफ हो जाएगा, बोझ हल्का हो जाएगा। जन्म जन्मांतर से तुम विकार में जाने लगे हो। इस समय तुम कोई पाप कर्म करेंगे तो 100 गुना हो जाएगा। इसलिए बाबा बार बार सावधानी देते हैं। बाप के आगे भूल की तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। किया और बताया नहीं तो और ही वृद्धि हो जाएगी। तो क्या करना है? अगर कोई गलती हो गई है तो बिल्कुल सच्चाई से, सफाई से, ईमानदारी से बाबा को लिख कर देना है ना? बाबा के कमरे में है ना लेटर बॉक्स, उसमें डाल देना है। तो बाबा कहते हैं बाप तो समझाएंगे कि अपने को नुकसान नहीं पहुंचाओ। बाप बच्चों की बुद्धि सालिम यानी अच्छी बनाने आए हैं। जानते हैं यह कैसा पद पाएंगे, वह भी 21 जन्मों की बात है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनका स्वभाव बहुत मीठा चाहिए। कोई झट बाप को बतलाते हैं बाबा यह भूल हुई, बाबा खुश होते हैं। भगवान खुश हुआ तो और क्या चाहिए?
बाबा बस इतना चाहते हैं, अगर गलती हो जाए तो मुझे बता दो। देखो भोला भंडारी खुश हो जाते हैं। बाबा कहते हैं यह तो बाप, टीचर, गुरु तीनों ही है, नहीं तो तीनों ही नाराज होंगे, है ना। केवल एक संबंध से बाबा नाराज नहीं होते, फिर तीनों ही नाराज हो जाते हैं। इसीलिए बाबा को खुश रखना है। जो बाबा कहे श्रीमत पर ऐसे ही चलते रहना है। अच्छा मीठे किसी के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार यादगार और बुद्धवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, श्रीमत पर चल, अपनी बुद्धि सालिम यानी अच्छी रखनी है, कोई भी अवज्ञा नहीं करनी है, क्रोध में आकर मुख से बॉम्ब नहीं निकालना है, चुप रहना है। दूसरा, दिल से एक बाप की महिमा करनी है, इस पुरानी दुनिया से आसक्ति व प्यार नहीं रखना है, बेहद का वैरागी और निर्मोही बनना है। वरदान है, याद के आधार द्वारा माया की कीचड़ से परे रहने वाले सदा चीयरफुल भव। सदा चीयरफुल कैसे बनेंगे? जब याद के आधार से माया की कीचड़ से परे रहेंगे। कोई कैसी भी बात सामने आए, सिर्फ बाप के ऊपर छोड़ दो, जिगर से कहो बाबा, तो बात खत्म हो जाएगी। यह बाबा शब्द दिल से कहना ही जादू है, ऐसे मुख से नहीं कहना, दिल से कहना जादू है। माया पहले पहले बाप को ही भुलाती है, इसलिए सिर्फ इस बात पर अटेंशन दो तो कमल पुष्प के समान अपने को अनुभव करेंगे। बात है, परिस्थिति है, पर बिल्कुल डिटैच है उनसे। याद के आधार पर माया के समस्याओं की कीचड़ से सदा परे रहेंगे। कभी किसी भी बात में हलचल में नहीं आएंगे। सदा एक ही मूड होगी, चीयरफुल। स्लोगन है, पवित्रता की धारणा व धर्म को जीवन में लाने वाले ही महान आत्मा है। आत्मा की महानता उसके अंतर की पवित्रता से है। आज का अव्यक्त इशारा, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। स्वयं को बंधनों से मुक्त करने के लिए अपनी चलन को और जो कड़ा संस्कार है उसे चेंज करो। बंधन डालने वाले अपना काम करें, आप अपना काम करो। उनके काम को देख घबराओ नहीं, जितना वो अपना काम फोर्स से कर रहे हैं, आप अपना फोर्स से करो। उनके गुण उठाओ कि वह कैसे अपना कर्तव्य कर रहे हैं, आप भी करो। अपने को बंधनों से मुक्त करने की युक्ति रचो। तो क्या करना है? हमें अपने आप को सदाकाल के लिए निर्बंधन रखना है, दूसरे को नहीं देखना है, अपने संस्कारों को चेंज करना है। अच्छा, ओम शांति।